दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस सोलह पर। तो दोस्तों आज 24 सितंबर को दोस्तों आपका IUPS RRB मेंस का एग्जाम प्रस्तावित था, जो कि दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आज इस वीडियो में इसमें पूछे गए जीके और करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न पूछे गए, लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से 20 प्रश्न प्राप्त हो गए। तो सभी प्रश्नों को उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% ये नोटिफिकेशन प्रश्न होगा। इससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को बोल को साथ साथ ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे देखने को मिला था, तो पूछा गया था कि टेड्रोस एडोनम किसके हेड बनाए गए हैं। तो टेड्रोस एडोनम की बात करें दोस्तों, तो ये आपका WHO के हेड बनाए गए हैं। इथियोपिया के डॉक्टर हैं आपका टेड्रोस एडोनम, पूरा नाम है गैब्रियस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक निर्वाचित हुए हैं। तो WHO के आपका यह आया था प्रश्न WHO से रिलेटेड, तो उसका राइट आंसर दोस्तों आपका WHO पूछा गया था। टेड्रोस एडोनम किसके हेड बनाए गए हैं, तो WHO। अब WHO को बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो आपका उसमें 194 सदस्य हैं, देश हैं और 2 संबंध देश है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अनुसांगिक इकाई। इस संस्था की जो स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था कि थॉमस कप में इंडिया ने किस टीम को हराया था। थॉमस कप की दोस्तों यहाँ बात हो रही है। तो थॉमस कप की बात करें तो भारत ने थॉमस कप फाइनल में 14 बार के चैंपियंस इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया था और भारत के पहले इस खिताब को अपने नाम किया था। तो किसको हराया था, तो आपका इंडोनेशिया को हराया था। थॉमस कप में भारत ने किसको हराया था, इंडोनेशिया को हराया था। इंडोनेशिया आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य में आपका लॉन्च किया गया है। तो ये आपका राजस्थान में लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट की घोषणा के अनुसार 2022-23 के अनुसार में राज्य के शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय निकाय की सीमा में निवास करने वाले परिवार, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर असहाय बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने तो मनरेगा की तर्ज पर दोस्तों आपका इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना को लागू किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है आपके अभी वर्तमान में। तो अनंत नागेश्वरन को दोस्तों चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है। आज मतलब कि 22 जनवरी 2022 को अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे और इससे नियुक्ति से पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के रूप में दोस्तों आपका अनंत नागेश्वरन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है जो 2 बार कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। तो ऑप्शन में दोस्तों आपका बराक ओबामा था, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। बराक ओबामा ने दोस्तों आपका 2 बार राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा किया है। इसके अलावा दोस्तों फ्रैंकलिन रूजवेल्ट 12 से अधिक वर्षों तक इस पद पर हैं, जो बड़ा कार्यकाल है, और जल्द ही उनकी चौथे कार्यकाल में मृत्यु हो गई थी। वो अकेले राष्ट्रपति जो इस पद पर 2 बार से अधिक ज्यादा चुने गए हैं। तो आपका दोस्तों ये पहले का न्यूज है, जो कि फ्रैंकलिन रूजवेल्ट है, जो कि दोस्तों सबसे अधिक बार रहे हैं। इसके अलावा बराक ओबामा आपका ऑप्शन में था, जो कि दोस्तों अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि कौन सा जो बैंक है शेड्यूल कमर्शियल बैंक है आपका है RBI के द्वारा जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक योजना में कौन सा बैंक आपका है। तो ऑप्शन दिया गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इसका ऑप्शन मुझे प्राप्त नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों भारत में अनुसूचित बैंक की बात करें तो वो बैंक है जिनके भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया था। रिजर्व बैंक में इस अनुसूची में केवल उन बैंकों को शामिल करता है जो उपयुक्त अधिनियम धारा 42 के मानदंड के अनुरक्ष पालन करते हैं। और 30 जून 1999 तक भारत में कुल 300 अनुसूचित बैंक थे। तो 300 में दोस्तों आंसर बताना पॉसिबल नहीं है। आपके पास ऑप्शन दिया गया तो ऑप्शन में जरूर बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों प्रधानमंत्री पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूछा गया था कि नए आपका पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं। पाकिस्तान में सियासी बवाल आपको उत्पन्न हुआ था मार्च में। तो उस समय दोस्तों पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति नहीं पूछा गया था, प्रधानमंत्री पूछा गया था। शहबाज शरीफ आपके प्रधानमंत्री चुने गए थे पाकिस्तान के। ठीक है, इसके बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया था। किमा प्रधानमंत्री थे 23वां। इसके अलावा बात हो जाए जबकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो आपका आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं और प्रधानमंत्री आपका शहबाज शरीफ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था एकता दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो एकता दिवस की बात करें तो नेशनल यूनिटी राष्ट्रीय एकता दिवस जो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाने के लिए भारत सरकार ने 2014 में इस दिन की शुरुआत किया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के यादों में दोस्तों एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मनोज पांडे को हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है। तो रक्षा मंत्रालय ने दोस्तों सोमवार को एक बयान में कहा है कि सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगला सेना अध्यक्ष नियुक्त किया है। सेना अध्यक्ष आपका नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 30 अप्रैल दोपहर से प्रभावी होगा। सरकार ने पांडे को शीर्ष पद पर नियुक्त करने और के सिद्धांत का पालन किया, क्योंकि वह नवरने के बाद सेना में सबसे वरिष्ठ अधिकारी है। तो क्या सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया था मनोज सिंह पांडे को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करुणा निधि योजना, जो कि दोस्तों आपका पूर्व उपराष्ट्रपति के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो पूर्व उपराष्ट्रपति का नाम पूछा गया था। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जाना करुणा निधि योजना को हाल ही में आपका
लॉन्च किया है। तो वेंकैया नायडू आपका राइट आंसर था। करुणानिधि से रिलेटेड प्लस आपका वेंकैया नायडू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉयल अवार्ड किसे दिया गया है। तो बालकृष्ण जोशी जी को दोस्तों रॉयल अवार्ड दिया गया है। प्रश्न क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका लैंग्वेज भले ही कुछ और लेकिन क्वेश्चन आपका पूछा गया था रॉयल अवार्ड किसे दिया गया है, बालकृष्ण जोशी को आपका दिया गया था। अगला पूछा गया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ होगा। तो 2028 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है जो कि दोस्तों आपका प्रस्तावित है बहुराष्ट्रीय बहुक्रीड़ा प्रतियोगिता। इस समय ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का खेल लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाना है। तो लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका क्वाड में कौन सा देश नहीं है। तो क्वाड की बात जब किया जाए दोस्तों, तो क्वाड में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया राष्ट्र शामिल है। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपका कौन कौन सा देश शामिल है, उसके अनुसार अपना आंसर लिख लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका है, भारत भी है, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों आपका ये स्क्वाड में आपका शामिल है। तो एक ऑप्शन जो आपका इस चारों से अलग होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो मतलब कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मनी के बार्न में स्थित एक गैर सरकारी संगठन के द्वारा जारी किया जाता है और वार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाले वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में मौसम से संबंधित घटनाओं से तूफान, बाढ़, ताप, लहरों के आदि प्रभाव को कम करने के लिए देश की क्षमताओं को विश्लेषण किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है। तो आपके पास ऑप्शन या कथन दिया गया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की जो उत्पत्ति है दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में माफिया समूह से हुआ था। माफिया समूह ने भारी मात्रा में जबरन वसूली, जुआ आदि से पैसा जो बनाया, फिर इस पैसे को कानूनी धन के रूप में दिखाने के लिए जो तरकीबें अपनाई वो आपका दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। मतलब कि आप भ्रष्टाचार से पैसा कमा रहे हैं, उसको दोस्तों कानूनी रूप से दिखाया जाता है, उसी पैसा को आपका मनी लॉन्ड्रिंग, उसी कानूनी धन को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। तो अपना देख लीजिएगा ऑप्शन में आपका क्या आया था। अगला पूछा गया था दोस्तों दिल्ली का उपराष्ट्रपति नहीं पूछा गया था, दिल्ली का उपराज्यपाल पूछा गया था। आपको मालूम होगा यूटी में आपका उपराज्यपाल होता है और बाकी स्टेट में सबका राज्यपाल होता है। तो दिल्ली आपका केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब यूटी है, तो उस समय वहाँ दोस्तों आपका उपराज्यपाल होता है जो कि विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया है दिल्ली के नए उपराज्यपाल। इसके किसके जगह लेंगे तो आपका अनिल बैजल की जगह लेंगे। एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी को बनाया गया है, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दीनदयाल अंत्योदय योजना से कथन से रिलेटेड आपका प्रश्न आया था। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य दोस्तों आपका उद्देश्य कौशल विकास उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को वृद्धि कर शहरी ग्रामीण और गरीबी को कम करना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य से ध्यान रखते हुए सामाजिक एवं आर्थिक बेहतरी के लिए कौशल विकास आवश्यक है। तो इससे क्या रिलेटेड कथन आया था आप अपना देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा योजना जो कि दोस्तों लड़कियों के लिए है। तो उसमें आपका सुकन्या समृद्धि योजना आपको दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो ये एक ऐसी लंबी अवधि योजना है जिससे इसमें निवेश कर अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक के खर्चों के पैसे जोड़ सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 वर्ष से आयु की बेटी को खाता में उनके माता पिता के नाम पर ही खुलता है। ठीक है, इस स्कीम के तहत सालाना 250 रुपये से लेकर 1.5 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका लड़कियों से संबंधित था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट गुजरात के किस शहर में आपका खोला गया है। तो दुनिया का जो पहला नैनो यूरिया प्लांट है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शनिवार को गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर पर सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित किया है और इफ्कॉन के नैनो यूरिया का प्लांट वर्चुअल उद्घाटन किया है। ये दुनिया का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट है। तो गांधीनगर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका गुजरात का राजधानी भी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका ये TSX मतलब टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज किस देश का आपका है। तो किस देश का आपका ये स्टॉक एक्सचेंज है। तो TSX रेफर टू कैनेडियन स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन टोरंटो Ontario, founded in 1861। TSX इज ए कनाडा प्रीमियम स्टॉक एक्सचेंज। तो आपका कनाडा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विथ मोर देन 1,000 लिस्टेड कंपनी। तो आपका स्थापना हुआ था 1861 में। और किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है। तो आपका कनाडा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है। गांधी सेतु की बात किया जाए तो दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से हाजीपुर जाना फिर आसान होने वाला है, क्योंकि जहाँ उनको महात्मा गांधी सेतु की लेन का उद्घाटन किया जाएगा। तो आपका कहाँ स्थित है। तो बिहार में आपका स्थित है महात्मा गांधी सेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका किस सीनियर सिटीजन के लिए कोई स्कीम आपका लॉन्च किया गया था। तो इसके बारे में तो जानकारी प्राप्त नहीं है, ऑप्शन भी नहीं प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन में बताइएगा। इसके बाद जन समर्थन वोटर भी दोस्तों आपसे रिलेटेड प्रश्न आया था। इसके बाद दोस्तों आपका आया था फॉरेन सेक्रेटरी कौन है वर्तमान में। तो फॉरेन सेक्रेटरी की बात करें दोस्तों तो आपका विनय क्वात्रा, जो कि दोस्तों विदेश सचिव हैं। तो फॉरेन सेक्रेटरी आपका विनय क्वात्रा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था PMEGP से संबंधित PM एम्प्लॉय गारंटी योजना से संबंधित आपका प्रश्न आया था कथन से रिलेटेड कि देश के बेरोजगार युवाओं को इस योजना के तहत अपना खुद का उपयोग रोजगार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए लोन प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत देश के बेरोजगार युवाओं को उनके जाति को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो PMEGP से क्या प्रश्न है था आप कमेंट सेक्शन में बनाइएगा। अगला क्वेश्चन दिया था वोल्कानो कहां पर इरिप्ट हुआ है। तो 15 जनवरी 2020 की तारीख थी जब न्यूजीलैंड के पास
दक्षिण प्रशांत सागर में टोंगा ज्वालामुखी टोंगा वोल्केनो पर फटकर पिछले 100 साल में हुआ सबसे भयानक ज्वालामुखी विस्फोट था। तो कहाँ हुआ है? तो दक्षिणी प्रशांत सागर न्यूजीलैंड के पास दोस्तों आपका वोल्केनो इरिप्ट हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि यूक्रेन में इंडिया का राजदूत कौन है? तो 12 सितंबर 2022 को राजदूत हर्ष कुमार जैन ने यूक्रेन के लोगों के लिए सरकार और भारत से मानवीय सहायता की बड़वीं खेप की महामुहिम श्री को सौंप दी। इसकी आवश्यक दवाएं, चिकित्सा उपकरण शामिल होगा। तो हर्ष कुमार जैन दोस्तों आपका यूक्रेन में इंडिया के राजदूत हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की बात करें तो ये आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था अवसर पोर्टल से संबंधित प्रश्न आया था। इससे संबंधित प्रश्न क्या आया था आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा आया था कि राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा राष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है भारत में? तो दोस्तों पहला तो एक देश का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है। कुछ बात के अलावा राष्ट्रपति के पद पर निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। तो आपका पूछा गया था राष्ट्रपति बनने की योग्यता, तो पता है कि वो नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा, तीसरा वो दिवालिया या पागलपन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 35 वर्ष की उम्र उसकी पूरी होनी चाहिए। इस तरह से आपका राष्ट्रपति बनने की योग्यता आपका क्या आया था कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के IBPS क्लर्क मेंस के एग्जाम में पूछे गए थे, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल है। इससे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में इसे शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को साथ साथ ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी पर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।